हेलो एवरीवन। बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें हम कटिंग से बहुत आसानी से प्रोपेगेट कर लेते हैं और एक नया प्लांट तैयार कर लेते हैं। पर बहुत से लोगों की ये समस्या रहती है कि वे कटिंग लगाते हैं तो 3-4 दिन में ही कटिंग मर जाती है, उनकी कटिंग अच्छे से चल नहीं पाती। तो आज का वीडियो उन्हीं के लिए है कि आप कटिंग लगाते समय किन बातों का ध्यान रखें कि आपकी कटिंग मरे नहीं और एक खूबसूरत सा नया प्लांट तैयार हो जाए। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस प्लांट की कटिंग आपको किस तरीके से लेना है। जैसे देखिए, जो हर्ब्स होती हैं, छोटे छोटे बुशी प्लांट होते हैं जिनका स्टेम बहुत सॉफ्ट होता है, उनकी आपको टिप्स की कटिंग लेना है और उनकी 3 से 4 इंच की या 2 इंच की भी कटिंग चल जाती है। ये देखिए, इस तरीके से यदि आप इतनी सी भी इसकी कटिंग लगा देंगे तो ये लग जाएगी। पर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका स्टेम वुडी होता है, तो उनकी कटिंग आपको 6 से 7 इंच की कटिंग लेना है। देखिए, जैसे ये कनेर है तो इसकी आपको 6 से 7 इंच की कटिंग लेना है और उसकी थिकनेस जो है वो पेंसिल के बराबर होना चाहिए। इसकी आप पतली सी कटिंग लगाएंगे तो नहीं लगेगी। तो ऐसे प्लांट हैं, एग्जोरा है और मोगरा है, तो इनकी कटिंग आपको थोड़ी मोटी ही लेना है। अब दूसरी बात आती है पॉट की, कि कटिंग लगाने के लिए आपको पॉट कैसा लेना है। तो आप छोटा बड़ा कैसा भी पॉट ले सकते हैं। कोई बॉटल को काट के वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके के ये डिस्पोजल पॉट होते हैं, ये ले सकते हैं, या पॉली बैग में भी आप लगा सकते हैं। देखिए, इस तरीके की भी डिब्बे काफ़ी आते हैं, तो उन्हें भी आप ले सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि उसमें ड्रेनेज होल प्रॉपर होना चाहिए ताकि पानी ना भरा रहे। ड्रेनेज होल यदि नहीं रहेगा और आपने पानी ज़्यादा डाल दिया तो आपकी कटिंग सड़ ही जाएगी। इस तरीके के आप पॉली बैग भी ले सकते हैं, उसमें भी आप कटिंग लगा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, कटिंग लगाने के लिए हम सॉइल मीडिया कैसा लें, कैसा पॉटिंग मिक्स तैयार करें। तो कटिंग कभी भी आप हार्ड सॉइल में ना लगाएं। बहुत ही चिकनी मिट्टी में कटिंग अच्छे से नहीं लगती है। कटिंग लगाने के लिए सॉइल अच्छी भुरभुरी होना चाहिए, या फिर आप केवल रेत में भी कटिंग लगा सकते हैं। कोकोपीट में आप लगा सकते हैं, या फिर आप एक भाग कोकोपीट, एक भाग नॉर्मल सॉइल और एक भाग सैंड लेकर अच्छा पॉटिंग मिक्स तैयार कर लीजिए और उसमें कटिंग आप लगा लीजिए। आपकी कटिंग कभी नहीं मरेगी। और जो भी कटिंग आप ले रहे हैं, देखिए, तो इसमें जो पार्ट हमको सॉइल में दबाना है उसमें आप या तो रूटिंग हार्मोन लगा लीजिए, या फिर इस तरीके से आप ये एलोवेरा जेल है ये लगा सकते हैं, या आप हल्दी लगा लीजिए या शहद लगा लीजिए। इससे क्या है, रूटिंग जल्दी होगी और उसमें फंगस वगैरह नहीं लगेगा। फोर्थ पॉइंट है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी कटिंग लेने पर उनमें से वाइट कलर का या पानी की तरह एक तरल पदार्थ निकलता है, जैसे नाग चंपा, दूसरा है ये यूफोरबिया मिली, और है क्लांचो। इन सभी प्लांट में से जब हम कटिंग लेते हैं तो एक तरह का तरल पदार्थ निकलता है। हाँ, और एडीनियम। तो इन प्लांट की कटिंग आपको डायरेक्ट नहीं लगाना है, कटिंग लेकर तुरंत नहीं लगाना है। उसे आपको 2-3 दिन के लिए कोई छायादार जगह में रख देना है, उसके बाद उस कटिंग को लगाना है, तभी वह अच्छे से चलेगी। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कटिंग लेकर। ये देखिए, ये इस तरीके से इनमें से
ये दूध की तरह या पानी की तरह तरल पदार्थ निकलता है। तो इस तरह की कटिंग को आपको तुरंत नहीं लगाना है, इसे 2-3 दिन के लिए रख देना है। जब ये तरल पदार्थ सूख जाएगा उसके बाद आपको इस कटिंग को लगाना है, तो ये बहुत अच्छे से लग जाएगी। अब 5th पॉइंट है कि कटिंग का कौन सा और कितना पार्ट हम सॉइल के अंदर करें। तो आप देखिए, ये कटिंग आप देख रहे हैं, इसमें ये नॉड एरिया है। ये जहाँ से ग्रोथ हो रही है, देख पा रहे हैं आप, जहाँ से ये ग्रोथ हो रही है वो 2 पार्ट आपको सॉइल के अंदर करना है। यदि आप यहाँ से कट कर देंगे और इतना पार्ट सॉइल के अंदर करेंगे तो आपकी कटिंग नहीं लगेगी, क्योंकि रूटिंग जो होगी वो यहाँ से होगी, नॉड एरिया से होगी। तो आपको इस तरीके से 2 से 3 इंच का पार्ट जो है, नॉड पार्ट, वो सॉइल के अंदर कर देना है। तो आपकी कटिंग ज़रूर लगेगी, उसमें अच्छी रूटिंग 4-5 दिन में ही शुरू हो जाएगी। अब 6 पॉइंट है जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है, वो है कि सॉइल में मॉइस्चर हमेशा बना रहे। यदि आपकी सॉइल ड्राई हो जाएगी, कभी आप पानी देना भूल गए, तो जो कटिंग है यदि उसमें ग्रोथ भी थोड़ी सी शुरू हुई है तो वो मर जाएगी, सूख जाएगी। देखिए, मेरी ये कटिंग मॉइस्चर ना होने के कारण, सॉइल ड्राई रह जाने के कारण सूख गई है, जबकि इसमें ग्रोथ भी शुरू हो गई थी, पर एक दिन इसमें पानी डालना भूल गए तो ये पूरी कटिंग सूख गई है। अब 7th पॉइंट है कि कटिंग लगाने के बाद आप पॉट को कहाँ रखें। तो कटिंग लगाने के बाद आप पॉट को ऐसी जगह रखें जहाँ मॉर्निंग की केवल हल्की सनलाइट आती हो या फिर छन कर धूप आती हो। देखिए, मेरा ये वाला जो टेरेस का पार्ट है, यहाँ पर केवल मॉर्निंग की 1 ही घंटे की सनलाइट आती है, इसलिए मैंने अपनी सारी कटिंग यहाँ ही रखी हैं। या फिर आप किसी बड़े प्लांट के नीचे भी छाया में रख सकते हैं। देखिए, इस तरीके से ये मैंने एरिका पाम के नीचे यहाँ पर कुछ कटिंग लगा कर रख दी है, तो बहुत अच्छे से चल जाती है। तो ये थे 7 ऐसे पॉइंट जिनका आप ध्यान रखेंगे तो आपकी कटिंग कभी नहीं मरेगी और बहुत सारे प्लांट आप फ्री में ही तैयार कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो उपयोगी सिद्ध होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।